सीधे चलते हैं नागपुर, जहां पर संघ मुख्यालय में विजयदशमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और संघ कार्यवाह मोहन भागवत संबोधित। पिछला वर्ष वैशिष्ट्यपूर्ण रहा। पिछले विजयादशमी के बाद एक तो गुरु नानक देव जी की 550वीं, महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी का 150वां वर्ष और चलने वाला है। लेकिन 10 नवंबर से श्रीमान दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी की शताब्दी भी जन्मशती शुरू होगी। परंतु और कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिसके कारण हम सब लोग शायद इस वर्ष को बहुत दिनों तक स्मरण में रखेंगे। सबके लिए बड़ा एक रुचि का विषय रहता है। भारत में लोकसभा चुनाव हुए 2019 में। सारी दुनिया का ध्यान था। इतने विस्तीर्ण भूगोल वाला और इतना विशाल जनसंख्या वाला देश कि चुनाव कैसे संपन्न कराता है, व्यवस्थित होंगे कि नहीं। चुनाव की स्पर्धा तो रहती है उसके पहले, और दलीय राजनीति चलती है उसके चलते, और कई प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं। सारी जनता उसको कैसे संभालेगी। और दूसरी बात थी कि 2014 में जो परिवर्तन आया था वो 2014 के पहले के सरकार के प्रति जो वितृष्णा उत्पन्न हुई उसका परिणाम था, जिसको अंग्रेजी में निगेटिव फॉलोआउट कहते हैं। ऐसा केवल था कि लोगों ने कुछ परिवर्तन की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इसका भी निर्णय इसी चुनाव में होना था। दोनों बातों पर दुनिया का बहुत ध्यान था। चुनाव संपन्न हुए, ठीक से संपन्न हुए। कम से कम अब तो विश्व को ध्यान में आया हुआ होगा कि प्रजातंत्र, यह व्यवस्था कोई पश्चिम के देशों ने भारत को दी है ऐसा नहीं है। हमारी परंपरा रही है। व्यवस्था का रूप कोई भी हो, संपूर्ण प्रजा के मन के भावों को समझकर ही शासन चलता था। ऐसी परंपरा के और स्वतंत्रता के बाद हमने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की सामान्य जनता ने समय समय पर प्रत्येक चुनाव में तो निर्णय लिए ही है और अनुभव भी पाया है। उसके कारण वो और अधिक परिपक्व हो गई है। ये अनुभव सारी दुनिया को आया और ये भी निष्कर्ष उसमें से बाहर आया। 2014 में जिस सरकार को चुनकर दिया था उन्हीं की सरकार को फिर से और बढ़ी हुई संख्या में चुनकर दिया। तो एक तरह से एक विश्वास देश की जनता ने व्यक्त किया। ये सामान्य प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। परंतु बहुत दिनों के बाद कुछ होने लगा देश में, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा ध्यान में आया। और ये जो विश्वास प्रकट हुआ तो जनभावना को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है। ये भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। सारे देश के जनता की इच्छा तो बहुत दिनों की थी। जो सत्तारूढ़ दल है उनका भी विचार कोई छुपा नहीं था। वो दल जिस दल से निकला, जनसंघ नामक, उस जनसंघ के जन्म के बाद उसका पहला आंदोलन इसी बात को लेकर था कि एक देश में
दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे।